हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2026 में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए सभी से निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? ए नंबर में है नेपोलियन बोनापार्ट, बी नंबर में है मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, सी में है लुई और डी में है जॉर्ज टेंडन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 2 नंबर में। फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय या फिर डी लोकतंत्र का उदय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र का उदय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? ए में है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए में है नाजी जर्मनी का उदय, ऑप्शन बी में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, ऑप्शन डी में है जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 6 में है भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए है द्वारकानाथ टैगोर, बी में है राजा राम मोहन राय, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है जमशेद जी टाटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द्वारकानाथ टैगोर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? ए में है जेम्स वाट, बी है रिचर्ड आर्कराइट, सी में है एडमंड कार्टराइट और डी में है सैमुअल स्लेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए में है जयदेव, बी में है राजा राम मोहन राय, सी में है शिवानी और डी में है विवेकानंद। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? क्वेश्चन नंबर 10। ए में है कॉमनवेल्थ, बी है यंग इंडिया, सी है बंगाली और डी है बिहारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यंग इंडिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1942 में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। भारत, इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। 12 में है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1951, बी में है 1973, सी में है 1993 और डी में है 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, सी लाल और डी लेटराइट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बांगर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है ए जलोढ़ मृदा, बी है रवादार, सी है रेगूर और डी है बांगर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रेगूर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, सी गुजरात और डी मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर परियोजना से, बी भाखड़ा नांगल परियोजना से, सी रिहंद परियोजना से या फिर डी टिहरी परियोजना से। तो इनका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 17। जल किस प्रकार का संसाधन है? ए में अनवीकरणीय, कृत्रिम, सी नवीकरणीय या फिर डी इनमें कोई नहीं। तो इनका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 18। श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म क्या है? ऑप्शन ए इस्लाम, बी हिंदू, सी ईसाई और डी बौद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 19। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए 57, बी 58, सी 59 और डी 60। इसका जो सही आंसर है वो है 59, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? ए शिक्षा, बी रक्षा, सी कृषि, डी स्वास्थ्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रक्षा। विकेंद्रीकरण क्या है? ऑप्शन ए एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, बी स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, सी केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, डी स्थानीय सरकारों की शक्ति को कर करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक पिछड़ापन, बी सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, सी ऐतिहासिक कारण, डी भौगोलिक स्थिति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक और भाषाई अंतर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए में है शक्ति का केंद्रीकरण, बी शक्तियों का पृथक्करण, सी व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 21। तो इनका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 25। भारत किस प्रकार का राज्य है? ऑप्शन ए संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, बी धर्मनिरपेक्ष और संघीय, ऑप्शन सी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय, ऑप्शन डी राजतंत्र और अधिनायकवादी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय। क्वेश्चन नंबर 26। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? ए नेपाल, बी भारत, सी केन्या, डी श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो है केन्या, ऑप्शन नंबर सी। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था कब? 2005 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? निकासी, ऋण, जमा या फिर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋण, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो कब किया गया था? ये किया गया था 2005 में। ऑप्शन कितना है? ए 2005। तो मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया आपको, तो ये सब जो है 2026 में जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।